नमस्कार साथियों, इस समय हम चंद्रपुरी के सलसोड़ में उपस्थित हैं। पिछले आज 14 दिन हो चुके हैं इस धरने को और लगातार जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा। मातृशक्ति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और हम NH 7 पर बैठे हुए हैं। जो ये NH 7 का जो हाईवे है ये चंद्रपुरी से होते हुए केदारनाथ तक जाता है और हमारे साथ इस समय मनोज भाई यहाँ हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं अभी तक आप? देखिए, हमारा यह धरना लगभग आज 13वां दिन होने को है और अभी तक कुछ भी पहले इसमें सुनने को नहीं आई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जागधार पहुंचे थे गुप्तकाशी में और हमारे जो इस धरने में बैठे वृद्ध बुजुर्ग थे, उन्होंने कोशिश की करने की माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन समय की आपूर्ति के कारण वो समय से वहाँ पे पहुँच नहीं पाए और आज फिर वह यहीं से फिर रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन सौंपा गया कि हम लगातार 13 दिन से इस धरने पे बने हैं और जहाँ तक ये NOC की बात चल रही है, कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया पे कि NOC आ चुकी है। माननीय विधायक जी ने कहा कि जिलाधिकारी जी को NOC प्राप्त हो चुकी है। क्या जिलाधिकारी जी हमारे बीच नहीं आना चाहिए जिलाधिकारी जी को, क्योंकि हम लोग भी लगातार संपूर्ण मार्गदर्शक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो जिलाधिकारी महोदय जी को यहाँ पे हमारे धरने स्थल पे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें NOC प्राप्त हुई है और NOC आ चुकी है और जल्द इसमें टेंडर प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसा कुछ कथाकथित लोग भी कह रहे हैं कि NOC आ चुकी है, लेकिन वो अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कहे ऐसी चीज़ तो हम तब भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिम्मेदार जो प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के विधायक महोदय आशा नोटियाल जी या सांसद महोदय अनिल बलूनी जी, इनके द्वारा कुछ भी अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इस आंदोलन को भड़काने का काम न करें और इस आंदोलन को तोड़ने का काम न करें। अगर आपको राजनीति करनी है या किसी और ध्येय से आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हटके करें। हमारे आंदोलन में बाधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना आंदोलन लगातार, जब तक यहाँ पे भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, हम लगातार बैठे हैं और 2-3 महीने तक बैठे रहेंगे, चाहे 5 महीने 6 महीने बैठना पड़े, हम लगातार बैठ रहे हैं। और 17 तारीख से हमारी जो कि 24 घंटे का यह धरना चलने वाला है, दिन रात का यह धरना प्रदर्शन चलेगा। उसके बाद हमारी 25 तारीख से इसमें आमला अनशन की जो रूपरेखा है वो तय होगी। धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रधान कम्मी है जी। राम बस्ती बांसवाड़ा। और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा अपनी मातृशक्ति को, जो लगातार 15 से 20 दिन हो गए आज इस धरना को लगातार बैठे हुए हैं। और हमारे नैली प्रधान जी हैं, हमारे गुरु जी हैं और हमारे बड़े भाई अशोक कंडारी जी हैं जो लगातार, और हमारे साथ महिला शक्ति भटवाड़ी ग्राम प्रधान जी हैं। और आप लगातार यहाँ पे आ रहे हो रोडियाल जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखना चाहिए इस बात के लिए, चेटिया जिंदा उस दिन से परेशान है और वाकई में इतना बड़ा काम नहीं है ये। हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे थे, ये नहीं मांगे हम ये नहीं कह रहे कि हमको कुछ दो या हमारे लिए कुछ। जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो सरकार काम कर भी रही है, शिक्षा के लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये और होना चाहिए इस काम के लिए। देखते हैं, अगर नहीं बोलते लोग सीधी उंगली से अगर घी ना निकली तो लोग टेढ़ी उंगली कर देते हैं, तो निश्चित है कि ये आंदोलन शायद बड़ा भी हो सकता है अगर बड़े स्तर के नेता अगर इस बात पे नहीं सोचे। बैठने के लिए तो आज गए थे जिलाधिकारी जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे। देखते हैं क्या डिस्कस निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा और जल्द ही आपसे मुलाकात हो। लगातार मैं धन्यवाद करूँगा अपनी पूरी मातृशक्ति का। हमारे बीच में भंडारी जी भी उपस्थित हैं। सर, आज आप DM कार्यालय गए थे, तो क्या रहा आज का आपका जो DM कार्यालय गए, तो क्या हुआ वहाँ? क्या आज बात बनी? आप ज्ञापन देने के लिए जा रखे थे? धरना स्थल पर सभी उपस्थित माताओं बहनों को प्रधान जी भटवाड़ी सुनार तथा यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत नैलीकुंड चंद्रपुरी के युवा संघर्षशील युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोज वैष्णव जी, जिला पंचायत के सदस्य के प्रतिनिधि हमारे
हाँ, गिरी वार्ड से पर धीरी वार्ड से, और जो हमारे ये यहाँ पर पवार जी हैं तथा ये झंगवाड़ जी हैं और ये भंडारी जी हैं बांसवाड़ा से, और ये व्यापार मंडल के राहुल जी। तो हम लोग सुबह मुख्यमंत्री को मिलना चाह रहे थे। हमने एक ज्ञापन तैयार किया था यहाँ पर भवन निर्माण के लिए, लेकिन वो समय अभाव में मुख्यमंत्री जी को शायद ऐसी सूचना गई होगी कि 10 बजे से लोग धरना देते हैं, धरना वाले पता नहीं आपके पास आएंगे, घेराबंदी करते हैं कि क्या करते हैं, कि ऐसी भी सूचना होगी, हमारा मन ऐसा बोल रहा है। तो जब 15-20-25 मिनट बचे हुए थे, हमको काशी जाने के लिए इतना टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया कि जो मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन लिखा हुआ था उसको लेकर के हम लोग जिला कार्यालय गए डीएम साहब को मिलने के लिए। डीएम साहब तो सुना कि वो केदारनाथ जा रखे हैं, शायद वहीं रहेंगे आज। तो वहाँ पर जो प्रमुख कार्यालय अधिकारी थे रोतेला जी, उन्हीं के पास में डीएम की सारी कार्रवाई का भार होता है। तो उनको हमने ये मुख्यमंत्री जी का लिखा हुआ पत्र दिया, जो रिसीव कराया, एक कॉपी माननीय जिलाधिकारी जी को दी, जो कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। जैसे एसएमसी होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और उसके अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होते हैं, ऐसे ही ये केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ पर भटवाड़ी सुनार में खुलेगा, उसके अध्यक्ष डीएम जी हैं। तो इसलिए उनको हमने एक कॉपी उनको दी और एक कॉपी उनके द्वारा आज मुख्यमंत्री को चली गई होगी, ऐसा रोतेला जी ने बताया। तो एक अच्छी शुरुआत होगी जो इस केंद्रीय विद्यालय के जो अध्यक्ष थे, कम से कम उनके द्वारा डीएम को जो है पत्र दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हम समझते हैं, और भविष्य में इसमें धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे। और क्योंकि विद्यालय की बात है, टाइम पर अगर आवाज़ नहीं उठाई, ये आवाज़ फिर दब जाएगी, फिर पता नहीं कितने साल तक के लिए ये फिर ऐसे छूट जाएगा। तो हमारे जिंदे रहते रहते यहाँ पर विद्यालय बन जाए, और इसका श्रेय जो है पूरे लोगों को मिलेगा जो उनके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन इस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल ने इसकी पहल की है, उनके अध्यक्ष श्री झंगवाड़ जी, और ये हमारे नवयुवक जो उत्तराखंड के प्रत्याशी थे डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि उन्होंने सोई हुई पब्लिक को जगाया है और लोगों को बोला भाई इस विषय पर काम करते हैं। तो तब से यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। आगे भी वो लोग आने वाले हैं, कोशिश होगी क्या क्या होना है। हमारा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर विद्यालय अवश्य बनेगा। धन्यवाद। तो सभी लोग सब सहयोग की अपेक्षा की जाती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार यहाँ पर आते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मातृशक्ति हमारे साथ आप क्या पंचानन परसी रैली में भी आप काफ़ी लोग छे मातृशक्ति यहीं की, पर आप आना बाद भी यो कुछ नहीं हुए अभी तक हैं। बॉडी बोला तुम हाँ कौन ये तरफ करा बोल दिया बार गढ़वाई में बोन जट जट बोला। प्रधान जी आप बोलो। हाँ जरा नहीं जा भाई ये थे अभी न कि मुँह जब बहुत क्लोज हूँ तब ना। पहले तो धन्यवाद आपका और सभी लोगों का जो आज धरने के 13वें दिन भी सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे कि पता ही है आज धरने का 13वां दिन है और हम लोग पहले दिन से लगातार यहाँ बने हुए हैं, बस इसी उम्मीद में कि सरकार जल्दी से हमारी मांग पूरी करेगी। यहाँ पर केंद्रीय भवन निर्माण कार्य जल्दी से शुरू होगा और जब तक ये कार्य शुरू नहीं होता तब तक हम लोग सभी मातृशक्ति मिलकर यहाँ पर अपना योगदान देंगे। यहाँ पर इस धरने पर बैठी रहेंगी और चाहे धूप हो बारिश हो, हम लोग अपना घर बार काम धाम बच्चे छोड़ के भी यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद में कि सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। बस यही कहना चाहेंगे, जब तक केंद्रीय भवन निर्माण शुरू नहीं होता हम लोग लगातार यहीं पे बने रहेंगे। बस केंद्रीय भवन निर्माण जल्दी। और आज हम ज्ञापन देने जिले के जो मुखिया हैं डीएम साहब, उनके कार्यालय में भी गए थे, परंतु किसी कारणवश डीएम साहब वहाँ हमें मिले नहीं। सुबह से
शाम तक हम वहाँ बैठे रहे, ना तो वहाँ एडीएम थे ना डीएम साहब थे, पर वहाँ सीओ साहब थे। उनको हमने ये जो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो दी, पर वहाँ से पता लगा कि डीएम साहब मुख्यमंत्री जी का दौरा था गुप्तकाशी में, जागदार में, तो वहाँ चले गए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के केदारनाथ में आए, गुप्तकाशी और जागदार में उनका आज का दौरा था, और जितने सूबे के जो यहाँ जिले रुद्रप्रयाग के चाहे दोनों विधायक हो, चाहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, चाहे जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन लेके सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। पर मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी विधायिका है श्री आशा नोटियाल जी, क्या आपको ये हमारे बारे में थोड़ा भी सोचने का विषय नहीं आया कि आपने अपने मन में थोड़ा भी नहीं सोचा कि जब मुख्यमंत्री आ रखे हैं तो क्यों ना ये चंद्रपुरी सलसोड़ में इतनी सारी मातृशक्ति और इतनी सारी युवा शक्ति यहाँ बैठी है, तो एक ज्ञापन देने के लिए मैं इनको रात को फ़ोन करती। अगर उनके दिल में थोड़ी भी हमारे लिए, अपने दिल में उनके लिए, हमारे लिए जगह होती इन जनता के लिए, तो रात को फ़ोन करती, यहाँ डॉक्टर आशुतोष भाई को फ़ोन करती या प्रधान जी को फ़ोन करती कि भाई आप लोग अगर ज्ञापन देने चाहते हैं तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आप लोग मेरे साथ सुबह जागधार चलो और मैं आपको मुख्यमंत्री के सामने आपका ज्ञापन दे देती हूँ। पर उन्होंने इस तरह का कार्य नहीं किया श्री आशा नोटियाल जी ने, और वो अकेले ही स्वयं मिलने चली गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ आखिर जनता से कि ये जो धरना हमारा, ये पर्सनली व्यक्तिगत किसी का है नहीं, ये सार्वजनिक है, और ये जो धरना है वो शिक्षा के लिए है, जहाँ पे ग्रामीणों ने 85 नाली ज़मीन दाननामा में दे रखी है। उसके बावजूद भी जनता का इतना बड़ा दिल है, पर जिस जनता ने नेता को विधायक बनाया, सत्ता पे बिठाया, और जनता के विषय में तो जो विधायक है वो सोच ही नहीं रहे। अगर उनके दिल में थोड़ी भी जनता के लिए पीड़ा प्रेम होता, इन मातृशक्ति का पीड़ा दिखती, तो कम से कम वो यहाँ आके और 2-4 लोगों को मुख्यमंत्री तक मिला देती और वो ज्ञापन आज मुख्यमंत्री को रूबरू सौंपा जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, और क्षेत्र जनता आज भी सड़कों पे बैठी हुई है, हाल ज्यों के त्यों हैं। तो ये बड़ी सोचने का विषय है, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आखिर हमारा उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने का विषय है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।